सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट इन एजुकेशन का यूनिट 2 नॉलेज। चलिए शुरू करते हैं। नॉलेज नॉलेज मीन्स ज्ञान। नॉलेज इज़ द अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स, ट्रुथ्स और इंफॉर्मेशन। नॉलेज जो है वो ट्रुथ, इंफॉर्मेशन के प्रति हमें अवेयर होना और उसको अंडरस्टैंड करना। इट इज़ वॉट वी नो थ्रू लर्निंग, एक्सपीरियंस और रीजनिंग। यह वह है जो हम सीखने, अनुभव या रीजनिंग के माध्यम से जानते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज। बेस्ड ऑन ट्रुथ, नॉलेज शुड बी करेक्टेड नॉट फॉल्स। सत्य पर आधारित ज्ञान सही होना चाहिए, गलत नहीं। कनेक्टेड विथ रियलिटी, वास्तविकता से जुड़ाव। इट एक्सप्लेन्स रियल थिंग्स नॉट इमेजिनेशन। ये वास्तविक चीज़ें एक्सप्लेन करता है, ना कि काल्पनिक। सिस्टमैटिक, व्यवस्थित। नॉलेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड नॉट रैंडम। ज्ञान व्यवस्थित होता है। वेरीफिएबल, सत्यापन योग्य। इट कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव्ड। इसका परीक्षण और प्रमाण किया जा सकता है। डायनामिक, डायनामिक मीन्स गतिशील। नॉलेज कीप्स चेंजिंग एंड ग्रोइंग विथ न्यू डिस्कवरीज। ज्ञान नई खोजों के साथ बदलता और बढ़ता रहता है। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक। यूनिवर्सल इज़ ट्रू नॉलेज अप्लाइज टू एवरीवन, नॉट जस्ट वन पर्सन। सच्चा ज्ञान सभी पर लागू होता है, केवल एक व्यक्ति पर नहीं। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मीन्स इट कैन बी शेयर, टॉट एंड लर्न। इसे शेयर किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है और सीखा जा सकता है। प्रैक्टिकल यूज़, प्रैक्टिकल यूज़ मीन्स व्यवहारिक उपयोग। नॉलेज हेल्प्स अस सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव लाइफ। ज्ञान हमें समस्याओं को सुलझाने और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। गाइड्स एक्शन, इट शोज़ अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये हमें गाइड करता है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज व्यवहारिक ज्ञान। नोइंग हाउ टू डू समथिंग, किसी काम को करने का तरीका जानना, जैसे कुकिंग, फूड, राइडिंग अ बाइक, खाना पकाना, बाइक चलाना। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब थ्योरी का ज्ञान होना। अंडरस्टैंडिंग आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल, मतलब आइडियाज़, विचार और प्रिंसिपल्स को समझना। एक्सपेरियंशियल नॉलेज, अनुभव ज्ञान। लर्निंग फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब व्यक्तिगत अनुभव से सीखना। एक्सप्लिसिट नॉलेज, स्पष्ट ज्ञान जो लिखा या बोला जा सके। क्लियर नॉलेज दैट कैन बी रिटन और स्पोकन। टैसिट नॉलेज, हिडन नॉलेज। टैसिट मीन्स मौन, मौन मतलब जो बोला ना जा सके। हिडन नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड इंट्यूशन, मतलब अभ्यास और इंट्यूशन से प्राप्त हिडन नॉलेज जिसे समझाना कठिन है, मतलब इट्स एक्सप्लेन टू हार्ड एंड डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नॉलेज। ट्रुथफुल, ट्रुथफुल सत्य। नॉलेज इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स नॉट लाइज, मतलब ज्ञान सत्य पर आधारित होता है, झूठ पर नहीं। ऑर्गेनाइज्ड मीन्स ये सिस्टमैटिक रहता है। इट इज़ अरेंज्ड इन अ प्रॉपर एंड सिस्टमैटिक वे। चेंजेबल, बदलाव। नॉलेज ग्रोज एंड चेंजेस विथ टाइम एंड न्यू डिस्कवरीज। जो ज्ञान है वो ग्रो होता है और
समय के हिसाब से बदलता रहता है और नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं। यूनिवर्सल सार्वभौमिक, रियल नॉलेज अप्लाइज टू एवरीवन, नॉट जस्ट वन पर्सन। जो रियल नॉलेज है वो सब पे अप्लाई होती है, नॉट जस्ट वन पर्सन। प्रैक्टिकल इट हेल्प्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूविंग लाइफ। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, जिसको हम प्रैक्टिकली कर सकें, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। टेस्टेबल नॉलेज कैन बी चेक्ड, प्रूव्ड और करेक्टेड। ज्ञान को हम मतलब सही भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं और उसको प्रूव भी कर सकते हैं। गाइडिंग इट शोज़ द राइट पाथ फॉर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। नॉलेज से हम गाइड भी हो सकते हैं कि क्या सही रास्ता है और क्या सही डिसीज़न है और कैसे हमें डिसीज़न लेना चाहिए। नेक्स्ट है प्लाटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज। प्लाटो अ फेमस ग्रीक फिलोसोफर। प्लाटो एक फेमस ग्रीक फिलोसोफर हैं। एक्सप्लेन्ड नॉलेज थ्रू हिज आइडियाज़ अबाउट ट्रुथ, रियलिटी एंड लर्निंग। उन्होंने ज्ञान को अपने विचारों से और रियलिटी और सीखने के उससे बताया है। नॉलेज इज़ नॉट ओपिनियन, ओपिनियन कैन बी राइट और रॉन्ग। ज्ञान एक कोई राय नहीं है, राय कभी कभी गलत भी होती है और सही भी होती है। ट्रू नॉलेज इज़ ऑलवेज सर्टेन एंड अनचेंजिंग। जो ट्रू नॉलेज होती है वो हमेशा, वो कभी बदलती नहीं है। नॉलेज इज़ अबाउट इटर्नल ट्रुथ। थिंग्स वी सी इन द वर्ल्ड, जो हम देखते हैं अपनी दुनिया में, लाइक ट्रीज, टेबल्स, पीपल चेंज एंड डिसअपियर। रियल नॉलेज इज़ अबाउट इटर्नल फॉर्म्स और आइडियाज़, परफेक्ट अनचेंजिंग ट्रुथ्स लाइक ब्यूटी, जस्टिस एंड गुडनेस। सो दिस इज़ द प्लाटोज थ्योरी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग एंड लिविंग थ्रू सिचुएशंस। एक्सपीरियंस मतलब हम अनुभवों से ज्ञान सीखते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से। एग्जाम्पल, यू लर्न फायर इज़ हॉट व्हेन यू टच इट। मतलब जब अपन आग को छूते हैं तब हमें फील होता है कि हाँ वो गर्म है। सेंसेस ऑब्जर्वेशन, नोइंग थ्रू सीइंग, हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग एंड टचिंग। सेंसेस के थ्रू हमें ज्ञान होता है, जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, तो हमें ऑब्ज़र्व होता है कि क्या है वो चीज़। एग्ज़ाम्पल, नोइंग द स्काई इज़ ब्लू बाय लुकिंग एट इट। आसमान में हम देखते हैं, मतलब देखने से हमें पता चलता है कि आसमान ब्लू है। रीजनिंग थिंकिंग, यूजिंग लॉजिक एंड द माइंड टू फाइंड ट्रुथ। एग्जाम्पल, इफ़ ऑल ह्यूमन्स आर mortal and I am human, I am also mortal. Authority, gaining knowledge from experts, teachers, books or elders. Example, learning history from a teacher or textbook. Authority, गेनिंग नॉलेज, इससे हम नॉलेज गेन करते हैं थ्रू टीचर्स, शिक्षकों से, बुक से, अपने बड़ों से, अपने पेरेंट्स से। मतलब एग्ज़ाम्पल, लर्निंग बुक से मतलब इससे सामने वाला हमें सिखाता है। नेक्स्ट है बॉडी ऑफ नॉलेज। अ बॉडी ऑफ नॉलेज मीन्स द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ नॉलेज इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, profession or field. It includes all the facts, concepts, theories, skills and best practice that people in the field agree are important. It is like a map of everything you should know in that area. Example, in medicine, the body of knowledge includes anatomy, diseases, treatment, surgeries, etc. In engineering, it includes physics, design,
materials, and problem solving methods. In teaching, it includes child psychology, methods of teaching, curriculum, and evaluation. बेसिकली बॉडी ऑफ नॉलेज वो है जिससे मतलब कंप्लीट कलेक्शन ऑफ नॉलेज है, मतलब एक ज्ञान का पूरा भंडार है। जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं तो सब्जेक्ट्स में साइंस, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बेसिकली इस हिसाब से है जो पूरी कम्युनिटी को शो करता है। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एंड लोकल नॉलेज। Universal knowledge that is true everywhere and for everyone, does not depend on place, culture, or time, based on facts, science, or universal truth. Example: the earth moves around the sun, water boils in 100 degrees Celsius at sea level, honesty is valued in all societies। मतलब यूनिवर्सल नॉलेज जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकती और वो किसी पे भी डिपेंड नहीं हो सकती। इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, साइंस और यूनिवर्सल ट्रुथ। एंड लोकल knowledge that is specific to a community, culture, or region, learned through traditions, customs, and local experiences, useful for solving problems in that particular area. Example: farming methods used by villagers, traditional medicine of a tribe, लोकल कुकिंग स्टाइल्स एंड रेसिपी। लोकल नॉलेज मतलब कम्युनिटी, कल्चर और रीजनिंग के थ्रू ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड लोकल एक्सपीरियंसेस, मतलब इट इज़ द वो चेंज भी हो सकती है और वो डिपेंड भी रहती है, वो अपने कल्चर, ट्रेडिशन इस पे डिपेंड रहती है। इन डैट पर्टिकुलर एरिया पे वो अलग अलग नॉलेज हम सीखने को मिलती है। नेक्स्ट है नॉलेज एज कंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। नॉलेज एज कंस्ट्रक्शन। Knowledge is not just received, it is built, constructed by the learner. People actively connect new ideas with what they already know. People actively connect new ideas. जो लोग हैं वो नए नए आइडियाज़ से कनेक्ट करते हैं, जो वो पहले से सीखते हैं उनसे वो कनेक्ट कर करके नए आइडियाज़ ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। लर्निंग इज़ लाइक बिल्डिंग अ हाउस ब्रिक बाय ब्रिक। लर्निंग इज़ लाइक घर को बनाना, मतलब ईंट से सबसे। एग्जाम्पल: अ चाइल्ड लर्निंग 2+2=4 कनेक्ट्स इट विथ काउंटिंग एप्पल्स और टॉयज़। सेकेंड है नॉलेज एज एक्विजिशन। Knowledge can also be seen as something we gain or collect from outside. We acquire it from teachers, books, experience, and observation. Example: learning history facts from a textbook or a teacher's lecture. Relationship between curriculum, syllabus, and textbook. Curriculum, the big plan of education. It includes aims, goals, subjects, teaching methods, activities, and evaluation. Example: the whole school program, not only subjects but also sports, arts, values, etc. Syllabus, a small part of the curriculum. It lists the topics, lessons, and units to be studied in a subject for a class grade. Example: class 8 science. Syllabus may include topics like force, light, human body, textbook. बेसिकली करिकुलम का मतलब है द बिग प्लान ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इज़ नॉट द एजुकेशन से सिर्फ हम पढ़ते ही नहीं है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें स्पोर्ट्स इंक्लूड होगा, आर्ट्स भी इंक्लूड होगी, और वैल्यूज़ मतलब गुड हैबिट्स, हर एक चीज़ एजुकेशन में इंक्लूड होती है एंड नॉलेज में इंक्लूड होती है जो हम सीखते हैं।
और सिलेबस फिक्स सेट ऑफ सिलेबस होता है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ करिकुलम होता है ये। इट लिस्ट द टॉपिक्स, लेसन्स, यूनिट्स, मतलब जो हमारे सब्जेक्ट में चैप्टर्स होते हैं, लेसन्स होती हैं, यूनिट होते हैं इन अ सब्जेक्ट फॉर अ क्लास और ग्रेड। सो बेसिकली दैट्स द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो और अच्छा लगा हो, तो समझ आया हो तो आप बताइए, और जो भी गलती हुई हो वो प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।